Hello students, welcome back to the channel. In today's class, we are going to discuss about inverse trigonometry, basically domain varieties question. Previous class में हम प्रिंसिपल वैल्यूज वेराइटीज का क्वेश्चंस को डिस्कशन किए थे। फिर उसके पहले लेक्चर में हम बहुत सारा फॉर्मूलाज को डिस्कशन किए थे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री रिगार्डिंग। अभी अभी फिलहाल के लिए जो हम करने वाले हैं टुडे वो है डोमेन वेराइटीज का क्वेश्चंस, और बाकी वैसे कुछ इवैल्यूएट टाइप का कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियोस। ओके, तो पहले आते हैं डोमेन टाइप क्वेश्चन। किस टाइप क्वेश्चन? वही मतलब डोमेन टाइप क्वेश्चन। तो बेसिकली डोमेन होता क्या है? देखो, डोमेन जो है वो सेट में होता है। किस में होता है? सेट में होता है। जिसे हम इनपुट ले सकते हैं, इनपुट वैल्यू जो ले सकते हैं उसको हम डोमेन बोलते हैं। तो फिर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में डोमेन है क्या? सोचो 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 सोचो, बड़ा अच्छे से सोचो। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री बेसिकली डोमेन होता यही है कि अगर तुम्हें पूछ रिया है कि कॉस इनवर्स एक्स का, भाई तू डोमेन बता दे मुझे। क्या बता दे? डोमेन बता दे। इसका डोमेन हमें कैसे निकालना है? देखो, जो कॉस इनवर्स एक्स है वो कॉस एक्स का रेसिप्रोकल है। तो मतलब जो cos x के लिए रेंज है वही cos इनवर्स x के लिए डोमेन है। और cos इनवर्स के लिए रेंज क्या है? -1 टू +1। तो फिर cos इनवर्स x के लिए भी डोमेन -1 टू +1 होगा। मतलब cos इनवर्स x का जो वैल्यू होगा वो किसके अंदर रहेगा? सॉरी, cos इनवर्स पूरा का नहीं, मतलब जो cos इनवर्स तो यहाँ पर फंक्शन है, यहाँ पर हम वैल्यू किसका लेंगे? x का। तो फिर x का जो वैल्यू होगा उसका वैल्यू -1 से लेकर +1 के बीच में रहेगा। तो फिर cos इनवर्स x का डोमेन कितना होगा? डोमेन होगा -1 टू +1। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? एक बार कंफर्म कर दो। इज दैट क्लियर? ओके, क्लियर। अभी अगर अगर पूछ रहा है कि cos इनवर्स x स्क्वायर का तुम डोमेन निकालो, डोमेन निकालो, तो फिर कैसे निकालेंगे? हमारा जो एक्स स्क्वायर है वो किसके अंदर रहेगा? -1 से लेकर +1 के बीच में रहेगा। यस और नो? पर हमें डोमेन तो एक्स के लिए चाहिए ना, क्योंकि हम इनपुट थोड़ी ना एक्स स्क्वायर को लेंगे। हम इनपुट किसको लेंगे? एक्स को लेंगे। एक्स के वैल्यू में पुट करेंगे तो फिर डोमेन एक्स के निकालते हैं। तो फिर -1 का √2 एक्स कितना होगा? +1 का √, मतलब आई टू कहां तक ले सकते हैं? आई से लेकर कहां तक ले सकते हैं? +-1 तक ले सकते हैं। इतना है। अभी और एक क्वेश्चन है, जैसे कि पकड़ लो, क्वेश्चन पूछा है भाई कि साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर -4, इसका तुम डोमेन निकालो। डोमेन निकालो, इसका कैसे निकालेंगे भाई? देखो, इसका ये तक जो वैल्यू है, जो एक्स स्क्वायर -4 है, वो किसके अंदर रहेगा? वो रहेगा -1 से लेकर +1 के बीच में। पर हमें थोड़ी ना एक्स स्क्वायर -4 का वैल्यू चाहिए, हमें तो चाहिए किसका? एक्स स्क्वायर का वैल्यू चाहिए ना। तो फिर बनाते हैं एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कैसे बनेगा? देखो, अगर मैं सब में +4 +4 +4 कर दूं तो फिर वो एक्स स्क्वायर -4 +4 बन जाएगा। तो फिर -1 +4 एक्स स्क्वायर -4 +4 +1 +4। तो फिर आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 3 एक्स स्क्वायर कितना? ये होगा 5। क्लियर? अभी एक्स स्क्वायर के लिए हम क्या डालेंगे? +-√3 इज ग्रेटर देन एक्स इज ग्रेटर देन कितना? +-√5। तो फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं? पता है? पता है क्या लिख सकते हैं? मतलब जो x का वैल्यू होगा ना वो क्या होगा पता है? वो होगा किसके बीच में? -√5 टू -√3, इसी के बीच में हो सकता है यूनियन, और किसके बीच में हो सकता है? ओनली √3 टू √5 के बीच में हो सकता है। मतलब दोनों का प्लस से x छोटा होगा, मतलब उन दोनों के बीच में नहीं तो ये माइनस वाले रेंज के बीच में। क्लियर? या फिर कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं?
चलो सही है। एक क्वेश्चन करते हैं, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया है इवालुएट, क्या दिया है? इवालुएट। क्या इवालुएट करना है? इवालुएट करना है कोसेक ऑफ कॉस इनवर्स 3/5। अभी देखो कोसेक इनवर्स, कोसेक ऑफ कॉस इनवर्स 3/5, यही इसी का वैल्यू हमें निकालना है। तो इसका वैल्यू में हम क्या लेंगे? तो फिर लेंगे क्या? देखो, लेट इसका करने का पीबीएच रूल में इसको कर सकते हैं, कोई बात नहीं, नहीं तो और एक फॉर्मूला का भी कंसेप्ट है, उसमें भी जा सकते हैं। मैं दोनों करके दिखा देता हूँ। पहले वो पीबीएच वाला रूल जो कि थोड़ा सा मतलब इजी है, ओके, थोड़ा लेंदी है पर इजी है। क्या लेते हैं? लेट कॉस इनवर्स 3/5 जो है वो पी है, जी सही। तो फिर कॉस पी इज इक्वल टू 3, सॉरी, मतलब 3/5 जो होगा, क्लियर, ये जो 3/5 होगा वो क्या होगा? कॉस पी होगा, जी बिल्कुल। तो फिर वो 3/5 जो होगा वो बी बाई एच होगा, क्योंकि कॉस के वैल्यू तो बी बाई एच है। तो फिर बी जो होगा वो 3 के होगा, और एच, सॉरी ये 5 है, और एच जो होगा वो 5 के होगा, जी बिल्कुल, ये भी सही, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसको तुम अच्छे से कर सकते हो। अभी आगे करते हैं, आगे करते हैं। पी बी एच बी आ गया, तो फिर क्या हम पी निकाल सकते हैं? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फिर क्या हम इसको निकाल सकते हैं? 5k का स्क्वायर माइनस 3k का स्क्वायर। इस क्या हम इसको निकाल सकते हैं? 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर रूट ओवर ऑफ 16k स्क्वायर, दैट इज 4k। हो गया क्या? अभी 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 मैं कॉस इनवर्स कॉस पी निकाल सकता हूं, कॉस पी, सॉरी कोसेक पी। क्यों? क्योंकि हमें कोसेक चाहिए ना, तो फिर कोसेक का वैल्यू, क्या मैं कोसेक पी निकाल सकता हूँ? कोसेक पी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? कोसेक पी जो है, कोसेक मतलब एच बाय पी है, तो फिर एच जो है वो है 5 के, पी जो है ये कितना निकला? 4 के कैंसल आउट हो गया, तो फिर 5/4। तो फिर कोसेक पी कितना? 5/4, 5/4, तो फिर पी कितना? कोसेक इनवर्स 5/4। क्या ये सही है? क्या ये सही है? यस सही है। शो cos इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 5/4 इज इक्वल टू पी। क्या यहाँ तक सही है? जी सही है। तो फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन में क्या दिया था? फ्रॉम क्वेश्चन, क्वेश्चन में हमें इक्वेशन लिख लिया, सॉरी बेटा, फ्रॉम क्वेश्चन, क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया था? क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि कोसेक ऑफ कॉस इनवर्स 3/5, और अभी अभी हमें पता चला है, क्या पता चला है? कि जो कॉस इनवर्स 3/5 है वो कोसेक इनवर्स 5/4 है। तो फिर इसको यहाँ पर डाल दो, कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स कितना? 5/4, हेंस द आंसर इज 5/4। ये एक मेथड है जो पीबीएच रूल के अनुसार तुम कर सकते हो, नहीं तो और एक भी इसका मेथड है, आते हैं वो मेथड में। अगर पूछा है क्या? कोसेक इनवर्स कॉस, कोसेक ऑफ, सॉरी, कोसेक ऑफ, कोसेक ऑफ कॉस इनवर्स कितना? 3/5, कोसेक इनवर्स कॉस 3/5। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? देखो बेटा, इसको हम कोसेक लिख सकते हैं। क्या मैं कॉस इनवर्स से साइन इनवर्स तक जा सकता हूँ? ऐसा कोई फॉर्मूला है? जी बिल्कुल है। क्या फॉर्मूला है? कि साइन इनवर्स साइन इनवर्स रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी एक्स की जगह क्या पड़ेगा? कोसेक ऑफ साइन इनवर्स क्या होगा? रूट ओवर ऑफ 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। तो फिर कोसेक साइन इनवर्स 1 माइनस 9/25
जो कि कोसेक ऑफ साइन इनवर्स 16/25, जो कि कितना, कोसेक ऑफ साइन इनवर्स 4/5। यस और नो? क्या यहाँ तक सही है? जी बिल्कुल सही है। यहाँ तक बिल्कुल सही है। तो फिर आगे करते हैं। तो फिर कोसेक ऑफ साइन इनवर्स, कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स कितना होगा? कोसेक इनवर्स, क्यों, हमें एक फॉर्मूला हम पढ़े थे, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x, कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो फिर ये 5/4 बन जाएगा। अभी कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स कैंसल आउट करके खुद को वो 5/4 बना। यहाँ तक सही? ये फॉर्मूला में भी 5/4 आया, यही फॉर्मूला में भी 5/4 आया। ये थोड़ा वो मुंडा मेथड हो गया, मतलब जो छोटे बच्चों वाला मेथड, जिसमें जिसमें तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, एक ही मेथड है, उसको करो। इसमें थोड़ा सा तुम्हें फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। क्लियर? यहाँ तक सही? जी बिल्कुल सही, कोई बात नहीं, थैंक यू। अभी आते हैं और एक क्वेश्चन में आते हैं। क्लियर? और एक क्वेश्चन में आते हैं। तो क्वेश्चन दिया है, क्या क्वेश्चन दिया है देखते हैं। क्वेश्चन दिया है साइन ऑफ कॉस इनवर्स 3/5 जो है उसके साथ ऐड किसने हुआ है? साइन इनवर्स 5/13, और इसका आंसर आने वाला है 63/65। ये बेटा ना, ये जो फॉर्मूला है इसको थोड़ा अच्छे से याद रखना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। ओके, तो फिर ऐसा टाइप का क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो साइन ए प्लस बी का साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला है। हमारे पास कॉस इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स वाई का भी फॉर्मूला है। क्या हमारे पास साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स को लेके कोई फॉर्मूला है? नहीं है। क्या हमारे पास वैसा कोई फॉर्मूला है? जी नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो फिर हम इसको कैसे करेंगे? साइन ऑफ साइन इनवर्स रूट ओवर ऑफ 1 - 3/5 का होल स्क्वायर। अभी यहाँ पर क्या चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है पता है? यहाँ पर कुछ चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो इंपॉर्टेंट होता है उसमें से आता है कि स्पीड कैलकुलेशन, रैपिड कैलकुलेशन। तुम्हें अभी यही चीज को ना दिमाग से इसको हिसाब किताब करना पड़ेगा कि 1 माइनस ये होगा 9/25, इसका बाद आ जाएगा 25 माइनस 9/25, इसका बाद आ जाएगा 16/25, और इसका अगर रूट ओवर डाल दिए तो फिर वो 4/5 हो जाएगा। तो फिर हम डायरेक्टली उसी को लिखेंगे। क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स कितना, बोलो बोलो, 4/5। यस और नो? 4/5 प्लस कितना है? साइन इनवर्स 5/13 है। अभी देखो इसमें फॉर्मूला डालेंगे इसमें फॉर्मूला डालते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का। वो क्या फॉर्मूला है? साइन इनवर्स, क्या फॉर्मूला है देखते हैं। साइन इनवर्स में क्या फॉर्मूला है? साइन इनवर्स एक्स मतलब 4/5 रूट ओवर ऑफ 1 - y² मीन्स 5/13 का होल स्क्वायर प्लस y मीन्स 5/13 रूट ओवर ऑफ 1 - 4/5 का होल स्क्वायर। चलो सही है। तो फिर यहाँ पर भी तुम्हें क्या चाहिए पता है? स्पीड, फास्ट कैलकुलेशन। यहाँ पर साइन इनवर्स, साइन और साइन इनवर्स दोनों दोनों को कैंसिल कर लिया, और लिखना भी नहीं है, कोई बात नहीं, मत लिखो। सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो नंबर वाला पार्ट है इसको लिखो, क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। वैसे कैंसिल आउट नहीं होता है, वो एक और एक को करस्पॉन्ड कर जाता है। ओके, तो फिर करते हैं इसको। इसको कैसे करते हैं देखो, अच्छे से देखो। तो फिर इसको क्या करेंगे? वही 4/5 रहेगा, और ये अंदर वाला चीज होगा क्या पता है? देखो अंदर वाला चीज क्या होगा? 1 - 25/13 का स्क्वायर 169, तो फिर 169 - 25/169 जो कि 144
169, दैट इज 12/13 आ गया, यस और नो। इसको क्या डालेंगे, 12/13 रूट ओवर करेंगे तो 12/13 आ गया, प्लस 5/13 इंटू, इसी को अगर सॉल्व करते हैं तो फिर क्या होता है पता है, 1 माइनस 4/5 जो है वो 16/25 है, तो फिर 25 माइनस 16/25 होगा, तो फिर 9/25 होगा, और इसका अगर रूट ओवर डाल दिए तो फिर वो 3/5 हो जाएगा, तो फिर डायरेक्टली लिखो 3/5। अभी यहाँ पर 5 कैंसिल हो गया, यहाँ पर कुछ तो कट नहीं होगा, तो फिर इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं कि 48/65 प्लस ये जो होगा वो 3/13 होगा। अगर एलसीएम लेते हैं तो फिर एलसीएम कितना आएगा दोनों में, 65 ही आएगा। 65 में डिवाइड हो गया तो आंसर हुआ 48 प्लस 65 13 में डिवाइड हुआ, 13 5 जा 5 3 जा 15, 8 5 जा 30 3, तो हो गया 63/65। ये हो गया RHS प्रूफ्ड। हो गया क्लियर? हो गया। ऐसा टाइप का कोई भी कभी क्वेश्चन आ जाता है, और बाकी किस टाइप का क्वेश्चन आता है, बाकी भी वही, मतलब tan से sin को कन्वर्ट, sin से tan को कन्वर्ट, इसको कन्वर्शन लेकर भी क्वेश्चन आता है। जी हाँ, आता है, आ जाता है क्वेश्चन, उसको भी तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं सॉल्व करोगे, इसको भी तुम सॉल्व करना पड़ेगा। साइन से कॉस, साइन से टैन, मैं तो और ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि टाइम तो उतना है नहीं, तो फिर बस जितना हो सकता है उतना कर रहा हूँ। ओके, इतना सही। इसके आगे करते हैं। वैसे ऐसा एक क्वेश्चन दिया है, देखते हैं यही क्वेश्चन थोड़ा, कि जो दिया है, सॉल्व साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/6 प्लस कॉस इनवर्स एक्स। अभी देखते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस π/6 प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसको कैसे करोगे। देखो बेटा, यहाँ पर सॉल्व दिया है, और इतना तो याद रख लो बेटा, तुम स्कूल से पढ़ रहे हो, सॉल्व जो है इसका मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। नहीं, वो एक्स नहीं है, यही एक्स है, मैथमेटिक्स वाला एक्स, वो एक्स एक्स है, वो टॉक्सिक है, वहां पर नहीं जाओ। ओके, तो फिर हमें ये x निकालना है, क्लियर, x निकालना है। तो फिर कैसे निकालेंगे भाई, इसको क्या करेंगे, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इन π/6 प्लस कॉस इनवर्स x दिया है, तो फिर हम इसको कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, ये साइन इनवर्स x को अनदर साइड ले जाएंगे, तो फिर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x जो है वो π/2 हो जाएगा, पर सॉल्व तो नहीं होगा ना, पर हमें x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू। सो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू ये π/6 है, क्या मैं cos इनवर्स x को π/2 माइनस साइन इनवर्स x लिख सकते हूँ? जी बिल्कुल, क्यों, हमारा फॉर्मूला था साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 है ना, यही था हमारा फॉर्मूला। तो फिर हम इसमें से साइन इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स x को π/2 माइनस साइन इनवर्स x, तो फिर ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, और माइनस वाला, ये जो माइनस वाला है ना, ये इस साइड चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो फिर इसको हम क्या करते हैं, प्लस साइन इनवर्स एक्स, और इन दोनों को ऐड कर लेते हैं 6, एलसीएम जाएगा, तो फिर पाई प्लस 3 पाई, क्लियर, ओके। तो फिर 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 4 π/6, तो फिर साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 4 π/6 इंटू 1/2, 2 2 जा 4, अभी 2 को करते हैं तो 3, तो फिर साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/3, तो फिर क्या हम इसमें से x निकाल सकते हैं? जी निकाल सकते हैं। x कितना होगा, साइन π/3, क्योंकि यही तो है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का पहला रूल जो हम पढ़े थे। तो फिर x जो है वो कितना होगा, वो कितना होगा 60, 60 साइन 60 √3/2, x जो होगा वो √3/2 होगा।
और यही है आंसर। क्लियर, यही है आंसर। इसके आगे और के कुछ वेराइटीज का क्वेश्चन है जी? बिल्कुल, बिल्कुल है, बिल्कुल है। नंबर टाइप का जो LHS RHS प्रूफ करना है, वही कन्वर्ट करना है, ये टाइप का कुछ क्वेश्चन आता है। यहाँ पर और एक क्वेश्चन दिया है, वही सॉल्व टाइप का ही है पर tan में दिया है। tan इनवर्स x/2 प्लस tan इनवर्स x/3 इज इक्वल टू π/4, ऐसा दिया है। तो फिर हम इसमें क्या लगा सकते हैं? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसका फॉर्मूला क्या आएगा? tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स x प्लस y मतलब x/2 प्लस x/3 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस x/2 इंटू x/3। यही है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या अभी ये जो tan इनवर्स है वो अनदर साइड जाके tan बना सकता है? जी बिल्कुल बना सकता है, क्यों नहीं बना सकता? तो फिर ये हो जाएगा कितना? 3x प्लस 2x बाय 6 होल डिवाइडेड बाय 1, 1 तो नहीं, हाँ 1 1 पहले पहले ये कर लो, ये x स्क्वायर बाय कितना हो गया? वो 2 3 जा 6 इज इक्वल टू tan π/4। कितना हो गया? tan π/4। 5x बाय 6 बाय 6 माइनस x स्क्वायर बाय 6 इज इक्वल टू 1। 6 6 कैंसिल हो गया, 6 और 6 कैंसिल हो गया, तो फिर आंसर कितना आया? 5x बाय 6 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो फिर 5x जो है वो होगा 6 माइनस एक्स स्क्वायर। एक ही साइड ले आओ, कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। हो गया इतना। अभी हम मिडिल टर्म फैक्टरेशन किए थे पिछले क्लास में, एक वीडियोस है मिसलेनियस। अगर 12th स्टूडेंट्स होके भी तुम्हें मिडिल टर्म फैक्टरेशन नहीं आता है तो फिर वो वीडियो देखो, उसमें मैं किया हूँ 8 क्वेश्चन किया हूँ, हर कोई वेराइटीज का किया हूँ, देख लो वीडियो। ओके, देखो ये चीज, इसको देखो, इसका मिडिल टर्म फैक्टरेशन करेंगे तो फिर वो होगा x प्लस 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो फिर x होल इंटू एक्स प्लस 6 माइनस 1 ले जाएंगे तो फिर x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 6 होल इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो फिर x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो फिर x इज इक्वल टू माइनस 6 और x इज इक्वल टू 1। यहाँ तक कंप्लीट। बाकी अगले वाला वीडियोस में देखेंगे और बहुत सारा कुछ क्वेश्चन करेंगे। ओके, फिर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री को खत्म करके अगर तुम डेरिवेटिव देख रही हो तो देखो, कोई बात नहीं, डेरिवेटिव भी इम्पोर्टेंट है इसका। और एक वेराइटीज बाकी रह गया है, उसको बोला जाता है सब्स्टिट्यूशंस। वैसे ये जो सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड है ना बेटा, ये इंटीग्रेशन में आता है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में आता है और डेरिवेटिव में भी आता है। तो फिर मोटा मोटी भावे अगर बोलते हैं तो फिर पूरा का पूरा कैलकुलस जो है ये इसी के ऊपर बेस्ड है, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन वैरायटी का क्वेश्चन हम अगले वाला लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।